पुलिस की गुंडागर्दी, दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज में हजारों छात्र हुए घायल। और किस तरीके से आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा देश ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने मासूम स्टूडेंट्स पे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो अपनी मांग को लेकर, पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, ये पेपर एक साल नहीं, हर साल पेपर लीक। ऐसा लगता है ये पेपर लीक नहीं, ये आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, ये इंडियन पेपर लीग है जो हर साल हो रहा है। इसको लेके हजारों छात्रों, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था। और हमने देखा कि इस पेपर लीक की वजह से 22 छात्रों ने, 22 स्टूडेंट ने अपनी जान दी, सुसाइड कमिट किए। अब सोचिए उनके ऊपर किस तरीके का मानसिक दबाव, किस तरीके का मानसिक प्रेशर और किस तरीके का हालात होंगे जो उन्होंने अपनी जान लेना बेहतर समझा। और सोचिए उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए लाखों रुपए दांव पर लगा दिए। और ये तमाम चीजों को लेकर पूरे स्टूडेंट्स और पूरे युवा और पूरा यूथ और तमाम लोग इस मांग पे कायम है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। इसलिए कहते हैं कि बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है गाइस। बच्चा अगर मोदी जी के पास होता तो आज हरकतें नहीं कर रहे थे हमारे साथ ऐसी, ठीक है। अगर उनके खुद के बच्चे पैदा होते तो उनको पता होता कि पढ़ाई करके नौकरी लेने में यहाँ कितना करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप एक को मारोगे ना, यहाँ 100 खड़े होंगे। जब तक मारोगे तब तक यहाँ पे खड़े होंगे। इसीलिए हमने देखा कि हमारे सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। और ये भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें उठाकर सफेद कपड़ों में लपेटकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गायब कर दिया, हॉस्पिटल में ले गए। और जिस तरीके से उनके हालात और जिस तरीके का वो सिचुएशन था कि सफेद कपड़ों में उन्हें ले गया, इस तरीके से हम जैसे लाखों लोगों को लगा कि ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी का जनाजा जाया जा रहा है, जिसे सफेद कपड़ों में लेके जाया जा रहा है। और फिर 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट मार्च था संसद भवन तक, उसमें हमने देखा कि किस तरीके की बर्बरता और लाठीचार्ज और किस तरीके की गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस ने दिखाई। आप ये तमाम वीडियो आप खुद देख सकते हैं, पूरी सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियोस वायरल है कि पुलिस ने किस तरीके का आतंक मचाया। और सबसे ताज्जुब वाली बात है कि पुलिस के भेष में कुछ गुंडे वहां पर घुसाई दिए थे, जिनके पास ना तो नेम प्लेट थी, ना ड्रेस था। कोई लोग हेलमेट पहने थे, कोई लोगों ने मास्क लगाया था, उनके हाथ में लाठी डंडे थे। ये कौन लोग थे, ये किसने बुलाया था? यानी और ताज्जुब वाली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस को इन लोगों का चेहरा मालूम था। यानी ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ गुंडों को दिल्ली पुलिस से पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि ये चेहरा ध्यान से रख लो। और ये लोग भीड़ में जो करेंगे, छात्रों को पीटेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, अत्याचार करेंगे, उनका सर फोड़ेंगे, उनका टांग तोड़ेंगे, उनकी हड्डियां तोड़ेंगे। लेकिन तुम खामोश है ना, ये हम देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ में इन गुंडे अनजान लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसने भेजा था, ये बहुत बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पे और भारत की सरकार पर है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाए बाजार में आ निकला है। आप देख सकते हैं ये एक आईपीएस अधिकारी है पुलिस का, और देखिए किस तरीके से वो एक लड़की को थप्पड़ मारता है उसके मुंह के ऊपर। जब ये लड़की सवाल पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो सोचिए किस तरीके की बदतर और मां बहन की गाली देता है। क्या ये कैरेक्टर है दिल्ली पुलिस का और एक आईएएस ऑफिसर का? क्या इनके घर में बच्चे नहीं होंगे? क्या इनके बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं करते होंगे? अगर होंगे तो इन्होंने अपना कैरेक्टर किस तरीके का बनाया है, ये आप खुद सोचिए। दिल्ली पुलिस का और एक गंदा चेहरा देखिए। ये देखिए, ये एक पुलिस वाला है, एक महिला को डंडे से मार रहा है। डंडा कहां घुसा रहा है, हमें बोलने भी शर्म आ रही है। लेकिन ये पुलिस वाला, ये दिल्ली पुलिस का एक सिपाही किस तरीके से क्या हरकत कर रहा है, ये दिल्ली पुलिस का कैरेक्टर है। दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी का और एक प्रमाण देखिए, पुलिस के हाथों में डंडे नहीं है, बल्कि लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे पट्टे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज पूरे मुल्क में
स्टूडेंट के सामने, युवाओं के सामने, हर एक के सामने अपना सम्मान, अपना रिस्पेक्ट खो दिया है। दिल्ली की पुलिस प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने नहीं आई थी, बल्कि ऐसा लगता है कि उनसे बदला लेने आई थी। जिस तरीके का व्यवहार दिल्ली की पुलिस ने उन प्रोटेस्टनकारियों से, उन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ में किया, क्या फर्क है जलियांवाला बाग में और कल हुए लाठीचार्ज में। जो लाठीचार्ज, जिस तरीके की हिंसा और बल का प्रयोग दिल्ली पुलिस ने किया, इसमें मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। वहां पर ऑर्डर देने वाला एक अंग्रेज था, लेकिन जो बंदूक चला रहे थे, जो गोलियां मार रहे थे, वो भारतीय थे, वो हिंदुस्तानी थे, जो अंग्रेजों की फौज में पुलिस की नौकरी करते थे। और यहां भी जो पुलिस खाली गोली नहीं चला रही थी, बल्कि पुलिस किसी के ऑर्डर पे, किसी के कहने पे, अब आप समझ सकते हैं इनको ऑर्डर किसने दिया रहेगा, पुलिस किसके अंडर में आती है और किसके बोलने पे पुलिस ने ये काम किया। लेकिन सिर्फ गोलियां नहीं चली और पुलिस ने ये काम डंडे से किया, लोगों के सर फोड़ दिए, लोगों की हड्डियां तोड़ दी। यहाँ तक कि पुलिस ने औरतों का, महिलाओं का, बच्चों का और लड़कियों का, बुजुर्गों का किसी को भी नहीं देखा। और फिर ये आंदोलन और तीव्र हो गया और बल पकड़ लिया, क्योंकि 21 जुलाई को तमाम ऑपोजिशन पार्टियां और खास करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना प्रदर्शन दिया। वो धरने पे बैठ गए इस मांग को लेकर कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस देश के नागरिक हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार और जिस तरीके का मैनिपुलेशन और जिस तरीके का करप्शन और जिस तरीके का पेपर लीक इस एजुकेशन मिनिस्टर के कार्यकाल में हुआ है, उनको उस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और राहुल गांधी ने 5 मांगे रखी है, उसमें से सबसे बड़ी एक मांग यह है कि जो पेपर लीक है इसकी बहस पार्लियामेंट में की जाए, पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोगों को जिस तरीके से पुलिस ने ठूस के उनको उठा के, he is a member of parliament, राहुल गांधी is a leader of opposition, इन तमाम लोगों को जिस बदसलूकी के साथ, जिस बेइज्जती के साथ उन्हें उठाकर पुलिस लेके गई है, और मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में इस तरीके का हाल किसी भी ऑपोजिशन लीडर, किसी के भी सरकार के कार्यकाल में आज तक कभी नहीं हुआ। जो हमने जो दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा, दिल्ली की उन सड़कों पर देखा, जिस तरीके के राहुल गांधी को टांग के उठा के और पुलिस वैन में ले जाके पुलिस की वैन में ले जाया गया। मसला यूथ का नहीं है, ये मसला सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, ये तो एक शोबा है, ये तो एजुकेशन का है। लेकिन तमाम मिनिस्ट्री में, तमाम चीजों में भ्रष्टाचार, करप्शन, मैनिपुलेशन ये कायम की चीज है। लेकिन और इसीलिए सरकार नड़ी हुई है, अड़ी हुई है, डटी हुई है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देने देगी। वो क्यों कि अगर एक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का सरकार दिला देती है तो कल फिर दूसरे मिनिस्टर का होगा, फिर परसों हमारे जो इकोनॉमिस्ट है, जो निर्मला ताई है, उनका इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का ब्लंडर उन्हें पूरे इकोनॉमिक में किया है, देश की इकोनॉमी को उन्होंने मिसमार कर दिया है, फिर कल उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा, फिर कल गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, फिर कल प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जाएगा। कि जिस तरीके के हालात पूरे मुल्क में है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर और युवा परेशान, नौकरियां बिल्कुल नहीं, कारोबारी परेशान और हमारे रुपया डॉलर के सामने गिरता ही जा रहा है और सरकार सिर्फ पैसा कमाने पे लगी है। जब कच्चे तेल का भाव, क्रूड ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब दाम घटता है तो ये सरकार दाम नहीं घटाती है। तो सोचिए कितना हजारों लाखों करोड़ रुपया सरकार सिर्फ इस पे कमा रही है। किससे? हम और आपके पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से सरकार अपनी तिजोरियां भर रही है। तो ये तमाम मुद्दों पे फिर बात होगी। और एक पॉजिटिव पॉइंट जो आज दिखाई दिया है, क्योंकि अब तक लोग जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां थी ये भाषणबाजी करती थी, टीवी में बैठ के डिबेट, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हम कहते थे ना कि आपको जो हालात मुल्क के हैं, हालात को बेहतर करने के लिए संवैधानिक तरीके से आपको रास्ते पर आना होगा।
आपको सड़कों पे आना होगा। वो कहते हैं ना कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती हैं। इसीलिए सड़कों को आबाद करने का काम पहली बार हमने देखा, एक पॉजिटिव मूव ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो सड़कों पे आए। तो इसी तरह हर एक जायज मुद्दे पर और संवैधानिक तरीके से हर एक ऑपोजिशन पार्टियों को, क्योंकि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, हर एक ऑपोजिशन पार्टियों का अपना एक बेस है, अपना क्रेड है, अपने लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। अगर हर एक पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, सड़कें जाम करेगी, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग करेगी जायज के लिए और हमारे मुल्क की और लोगों की, देश की भलाई के लिए, तो जाहिर सी बात है सरकार 4 बार सोचने पे मजबूर होगी। तो ये मैं कहता हूं कि एक पॉजिटिव मूव है ये हमारी ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से, जो आज सालों साल के बाद में दिखाई दिया है।